दोस्तों, परमेश्वर के वचन की सच्चाई, परमेश्वर के वचन की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की पहचान, या यूं कहे कि परमेश्वर के वचन में क्या है, परमेश्वर के वचनों से क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में ज्यादातर मसीही लोगों को नहीं मालूम। दोस्तों, अगर मैं और आप ध्यान देंगे 100% में से 50% लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर के वचनों को महत्व देते होंगे, या यूं कहे कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ते होंगे दिन रात, या यूं कहे कि जब भी उसे टाइम मिलता हो तब पढ़ते होंगे। परंतु कई ऐसे लोग भी रहते हैं, कई ऐसे मसीही भाई बहन भी रहते हैं कि जो परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें परमेश्वर के वचनों की सच्चाई के बारे में नहीं पता होता। उनका सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस परमेश्वर की स्तुति आराधना गीतों पर या ऐसी बातों पर, कोई कुछ भी कह दे या कोई भी दास ऐसा परमेश्वर का दास प्रचार करता, उनकी बातों की ओर ज्यादा रहता है। इसीलिए दोस्तों, जब कभी भी उन पर विपत्ति या कोई भी ऐसी मुश्किल आती है या कोई भी ऐसी समस्या आती है, तब उसका ध्यान, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ ऐसे सेवकों पर या पास्टरों पर या भविष्यवक्ताओं पर ही जाता है, जो कि एक तरह से सही भी है और एक तरह से सही नहीं भी है। क्योंकि दोस्तों, हमारा ध्यान केवल और केवल परमेश्वर के वचनों पर और परमेश्वर पर प्रथम तो जाना चाहिए, उसके बाद हमारा ध्यान दूसरे लोगों पर जाए तो अलग बात है। परंतु मैं तो कहता हूँ कि जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों पर ध्यान कीजिए और परमेश्वर की बातों को स्मरण कीजिएगा, क्योंकि उन परिस्थिति, उन स्थिति में आप पर चाहे कोई भी दुख तकलीफ क्यों ना आया होगा, चाहे आप किसी के ऊपर भी फोन करोगे या किसी को भी स्मरण करोगे कि ये मेरे लिए प्रार्थना करेगा या वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं चंगाई प्राप्त करूंगा। तो दोस्तों, इस वहम से जितना भी जल्दी मैं और आप बाहर आ सके उतना हमारे लिए बेहतर होगा। अगर आप नए लोग हैं, नए मसीही भाई बहन हैं, तो अलग बात है, क्योंकि आपको गाइडलाइन नहीं है परमेश्वर के वचनों की, इसलिए आप कोई भी ऐसे व्यक्ति की सहायता या मार्गदर्शन ले सकते हो। परंतु अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि परमेश्वर के वचनों को जानने वाले व्यक्ति हो, परमेश्वर के वचनों को कुछ हद तक पढ़ने वाले व्यक्ति हो, तो दोस्तों मैं तो आपसे यही सलाह दूंगा कि जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों की ओर और परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, कोई भी व्यक्ति या इंसान आपको उस समस्या से बाहर नहीं निकाल पाएगा। वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रार्थना कर पाएगा, परंतु और कुछ भी नहीं। जो कुछ भी, सर्व कुछ भी जो करता है वह परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कार्य को करता है, और उन परिस्थिति, उन मुश्किलों से परमेश्वर ही मुझे और आपको बाहर निकालता है। इसीलिए दोस्तों, जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों को ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए जितना भी हो सके, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिन, आने वाला समय बहुत ही, इससे भी बहुत परिस्थिति गंभीर हो सकती है। तो उन स्थिति में भी हम मजबूत रहने पाए। आप पर और मुझ पर कोई भी परिस्थिति आए तो दोस्तों उन स्थिति में परमेश्वर पर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की ओर नजरें गड़ाए रखना। जिस प्रकार वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा। और कहा गया है कि हमारा परमेश्वर कभी नहीं ऊँगता है, वह कभी ना सोने वाला परमेश्वर है। उसकी नजरें दिन रात मुझ पर और आप पर लगी रहती है। दोस्तों, आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हो कि तुरंत आपका विश्वास टूटता हुआ नजर आता हुआ हो, परंतु दोस्तों अगर मैं और आप परमेश्वर के वचनों को दिन रात पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे या परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाए हुए रहेंगे, तो परमेश्वर आपको कभी ना ठलने देगा। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे यहाँ से सहायता मिलेगी, वहां से सहायता मिलेगी। दोस्तों, मैं भी ऐसा व्यक्ति था कि जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, करीब 12 साल से जब मैंने प्रभु को जाना, तब से मुझे हर एक व्यक्ति ने छोड़ दिया। परंतु दोस्तों, मैं भी यही सोचता था कि मुझे यहाँ से सहायता मिलेगी, वहां से सहायता मिलेगी, परंतु दोस्तों कहीं से भी कुछ भी सहायता नहीं मिली। और मैंने भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चालू किया, और जितना भी मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता गया
और दोस्तों जितना भी मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ता गया उतना ही परमेश्वर मुझे अपने वचनों के करीब और भी खींचता गया और मैंने परमेश्वर को और भी जानने का प्रयास किया। और दोस्तों परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर की बातों को जानने के लिए और यह भी सिखाया कि संसार में हमारा कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है। दोस्तों इसी प्रकार परमेश्वर आपको और मुझे, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपने वचनों में मजबूत करना चाहता है, ताकि जब भी कोई भी परिस्थिति आए उन परिस्थितियों में आप पीछे ना हटने पाओ, परंतु आपका भरोसा केवल और केवल परमेश्वर के वचनों पर होने पाए। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना होंगे, अगर आप और मैं परमेश्वर के वचनों को जितना भी हो सके पढ़ेंगे, हमारे से जितना भी बन पड़ता है, आप दिन में कितने भी अध्याय पढ़ते होंगे, चाहे 5 अध्याय 10 अध्याय, उसमें बढ़ाइए और एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर आपको परमेश्वर के वचनों पर मजबूती लाने के लिए मदद करेगा। या यूं कहे आप परमेश्वर के वचनों पर अपने बल पर, या यूं कहे आप अपने हृदय में रखकर कुछ भी ऐसी कैसी भी परिस्थिति आए उसमें खड़े रहने पाओगे और आपको ऐसा पता चलेगा कि परमेश्वर के वचन ने मुझे उन परिस्थितियों से बाहर निकाला है। आप परमेश्वर के वचनों की सामर्थ को उस समय जानने पाओगे। मेरे दोस्तों, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर दोस्तों आप इस मैसेज को और भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ही एक ऐसा माध्यम है कि जिनके माध्यम से YouTube उन वीडियो को देखता है और उन वीडियो को आगे तक पहुंचाता है। दोस्तों सबको जय मसीह की।